नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं ग्वालियर में आया हूं और ग्वालियर में आपको एक ऐसी स्टोरी पर लेकर आया हूं कि सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आज का हमारा ये कार्यक्रम आप पूरा देखें, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि एक ऐसी समाज सेवा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो इस युग में बहुत मुश्किल है। हमने नाम तो सुना है श्रवण कुमार का, जिसने अपने माता पिताओं को कंधे पर रख के यात्रा कराई थी, लेकिन ऐसे 3 श्रवण कुमार से मिलवाऊंगा जो आप देख रहे हैं पीछे, जिसने अपने भाई और माता पिता और चाचा इस तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये अनाथ लोगों को यहाँ लेकर आते हैं। एक छोटा सा स्थान यहाँ बनाया हुआ है जिसका नाम इन्होंने रखा है आश्रम स्वर्ग सदन। इस आश्रम में इनको ये कभी रेलवे स्टेशन से, कभी सड़क से, कभी कहीं से उठा के लाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, भोजन कराते हैं। और ये जो 3 लोग हैं जो वाकई सच्ची समाज सेवा कर रहे हैं, मैं एक एक करके मिलवाता हूँ। विकास गोस्वामी जी, ये इन्होंने 2015 में ये कार्य की शुरुआत की थी। पवन जी आप भी आइए, और फैजान भाई, ये 3 लोगों की टीम है, मैं तीनों से मिलवाता हूँ। फैजान भाई, पवन जी और ये विकास जी, ये 3 मित्रों ने ये शुरुआत की ग्वालियर में कि हम कैसे बुजुर्गों को हम अपने परिवार की तरह उनको एक ट्रीटमेंट दें। मैं आपको बताऊं कि जिनके घाव रिस रहे हैं, जिनके मवाद हैं, जिनके कीड़े पड़ गए हैं, उनको लाना, नहलाना, धुलाना, उनकी कटिंग करना, उनको कपड़े नहीं देना और उनको शुद्ध भोजन देना। अब धीरे धीरे ये जो मिशन था, एक तरह से जो अंकुरित हुआ, आज धीरे धीरे वृक्ष का रूप ले लिया है। एक बड़ा प्रमाइसिस इन्होंने ले लिया है, जहाँ इनके 83 लोग यहाँ रह रहे हैं, जिन्हें ये अपना परिवार का सदस्य मानते हैं कि ये हमारा बड़ा परिवार है। यानी हम एक छोटे से परिवार को आज संभालना मुश्किल होता है। विकास जी, कैसे शुरुआत की आपने? और बड़ा मुश्किल होता है, घर में माता पिता की लोग सेवा नहीं कर पाते हैं, और आप ये 83 लोगों को, किसी को पिता बना के, किसी को भाई बना के, किसी को चाचा बनाकर, और ये भी कोई ग्वालियर के नहीं है, कोई झारखंड का, कोई नेपाल का, कोई कहीं का। कैसे ये प्रेरणा आपको मिली? सर, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हम 3 नहीं हैं, हम 5 लोग हैं। इसमें कमल भैया और जुलू दीदी भी 24 घंटे सेवा में लगे रहते हैं, वो अभी यहाँ पे नहीं है। और इसके साथ पूरा ग्वालियर इनका परिवार है, इनकी देखभाल करता है। सर, 2015 में हम ये देखते थे कि जो लोग सड़कों पर हैं, बेघर बेसहारा हैं, अगर बीमार हैं तो लोग उन्हें पैसे तो दे देते हैं, भोजन भी दे देते हैं, मगर उन्हें कोई देखता नहीं है, पूछता नहीं है कि आप क्यों ऐसे पड़े हुए हैं, ये भोजन जो हम दे रहे हैं उसको खा क्यों नहीं रहे, पैसे ऐसे ही पड़े हैं। तो हमको लगा कि ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ सेवा करनी चाहिए, तो एक प्राथमिक उपचार बॉक्स बना के। कब शुरुआत कब की थी? 1 जुलाई 2015 को सर एक प्राथमिक उपचार बॉक्स बना के हम रेलवे स्टेशन पर जाना शुरू किया सर। ऐसे समय में जबकि अब पूरी राजनीति हिंदू मुस्लिम पे बढ़ गई हो, तब फैजान आपके साथ में आते हैं। फैजान, आपको बहुत बहुत बधाई जो आप कर रहे हो। क्या कैसे प्रेरणा मिली आपको इसकी? सर, देखते थे हम लोग ऐसे लोगों के सड़कों पर, जिनके पास से कई लोग ऐसे होते थे जो इनके बगल से निकल जाते हैं। तब सोचा कि ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए जिनका कोई नहीं है इस दुनिया में, जो सड़कों पे मतलब भाई दयनीय अवस्था में बैठे हुए हैं, इनके बारे में कोई नहीं सोचा है। तब विकास भैया के साथ मिलकर ऐसे लोगों को सर्च करके इनको फर्स्ट एड देना चालू किया, फिर इनके बारे में परिजन का ढूंढना चालू किया, और फिर एक समय फिर हमने आश्रम की स्थापना भी। आज यहाँ पर करीब 83 लोग रह रहे हैं। इनकी सारी व्यवस्थाएँ, दवाई, मेडिसिन, इनकी भोजन की व्यवस्था, नहाना धोना, सब हम लोग मिलकर करते हैं साथ में। बड़ा फैजान, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग हैं। मेरे ख्याल है, मेरे को अभी विकास ने बताया कि 50 लोग ऐसे हैं जिसका आपने आज तक ये नहीं पूछा वो किस धर्म से आए हैं। तो यहाँ जो एक पूरा परिवार जैसा बनाया हुआ, तो असली हिंदुस्तान तो यही है। बिल्कुल सर, हम तो चाहते हैं कि धर्म के नाम पे कभी इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए। ये जो भी हैं सब एक मानव जाति, मतलब मानव ही है सब लोग, और हमको मानव सेवा ही सर्वोपरि रखते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए। इसमें धर्म का कोई भी वो नहीं है सर। चलिए, मैं आपको पवन से मिलवाता हूँ। बड़े युवा और बड़े स्मार्ट पवन जी भी इस काम में बड़े अच्छी तरह से लगे हुए हैं। पवन जी, कैसे प्रेरणा मिली आपको इसकी? सर, बस शुरुआत में से देखते थे कि रोड पर लोग डले हुए हैं, लोग इनको पैसा दे जाते हैं, खाने के लिए दे जाते हैं, पर इनसे कोई ये नहीं पूछता कि आप किस हालत में यहाँ पर रह रहे हैं। पवन जी, घर में जब माता पिता बीमार होते हैं ना, तो लोग उनके पास नहीं जाते, नर्स को भेजते हैं कि इन्फेक्शन ना हो जाए, अपने पोते पोती को नहीं जाने देते, और आप गले में डाल के घूम रहे हो हाथ। यहाँ पर कई लोग ऐसे बीमार हैं जिनको संक्रमण भी हो सकता है। मैंने अभी देखा कि आप पलंग पर एक व्यक्ति के गले में हाथ डाल के बैठे थे। सर, ये सब चीज़ों को तो दूर रख के हमने ये सेवा की, क्योंकि ये सब सर बातें हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप करने निकलिए, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये कुछ प्रिकॉशन का यूज़ करिए आप, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप विकास जी, हम आपसे एक बात जानकारी चाहते हैं। बड़ा अच्छा है, ठीक है, गले में हाथ डाले हो, अच्छी बात। क्या नाम है तुम्हारा? गजेंद्र। कहाँ के हो तुम? मडोरी। मंडोरी कहाँ, भिंड में? बस ये झांसी। झांसी के हो? हाँ। यहाँ कब से हो? यहाँ तो बस 10 साल हो गए। तो खाना आना मिलता है? नहीं तो हैं?
नहीं तो मिलता है? चलो विकास जी, मैं ये एक्चुअली अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इतना बड़ा जो आपने उपक्रम चालू किया है, इसके खर्चे कैसे चलते हैं? क्योंकि आपको मैं फिर वहीं आता हूँ कि एक माता पिता को पालना मुश्किल होता है। यहाँ लगभग 83 लोग आपके साथ हैं जिन्हें आप ना केवल उपचार कर रहे हैं, इनको रख रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है इसमें 10, 12, 15 लोग तो ऐसे हैं जो अपने आप शायद बाथरूम भी नहीं जा सकते, उन्हें लेटरिन बाथरूम कराना ये कोई छोटा बात, कहना बहुत आसान होता है पर करने में कितनी कठिनाइयाँ होती होंगी, और ये संसाधन कहाँ से आते हैं? सर मैं बताऊंगा कि ये सब ईश्वर कराते हैं, हम करने वाले कोई नहीं है, उसी की प्रेरणा है, वही शक्ति दे रहे हैं, पता नहीं कैसे क्या। प्लस समाज का बहुत बड़ा सहयोग है सर। यहाँ पर पूरे ग्वालियर के लोग आते हैं, अपना जन्मदिन, अपनी मैरिज एनिवर्सरी, इन विभिन्न खास दिनों में अपने भोजन कराते हैं। त्रयोदशी है ना, पुण्यतिथि हैं, इनमें यहाँ पर जन्मदिन वगैरह ये सब मनाते हैं। दूसरा, समाज के बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं जो कि हमें आर्थिक मदद भी करते हैं, तो इस वजह से ये पूरा परिषद यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, 2015 में शुरू किया, आज आपको 9 साल हुए हैं। 9 साल में 2-4 लोगों को आपने उठाया होगा, आज 83 लोग और इतना बड़ा परिसर यहाँ है जो नगर निगम ने शायद आपको ये निःशुल्क दिया हुआ है। आपका ड्रीम क्या है, इसको कहाँ तक ले जाना है? और दूसरा, क्या सरकार की मदद की कोई अपेक्षा है? सर सरकार की मदद मिलेगी तो क्योंकि अभी जो आपने मुझे बताया, सरकार से 1 पैसे की मदद नहीं हुई सिवाय ये नगर निगम से हॉल मिलने के अलावा कोई शासकीय मदद आपको नहीं मिली है, राज्य आश्रय नहीं है आपके साथ? जी, शासकीय मदद बिल्कुल भी नहीं है हमें। हमने मान्यता लेने का भी, सामाजिक न्याय विभाग में मान्यता लेने का भी प्रयास किया, पर उसमें एक दिक्कत आई। कोई कलेक्टर साहब से हम मिले थे तो उसमें दिक्कत ये थी कि उसके लिए इन सब की आइडेंटिटी होना जरूरी है, मगर ये तो अपना नाम तक नहीं जानते, तो हमारे पास ना इनका कोई आधार कार्ड है ना कुछ है, उसको बनवाने के लिए भी लगता है कि सामाजिक न्याय विभाग को यदि वाकई न्याय दे रहे हैं तो ये बाध्यता हटानी पड़ेगी। इस तरह के आश्रम में भी अपने अधिकारियों को भेजें, वो यहाँ परीक्षण करें और उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन करके जो एक सरकारी जो नियम बनाए हुए हैं उसके अनुसार मिलना चाहिए। ये जो बाध्यता बना दी है उनने, ये बाध्यता भी उनको न्याय देने में एक तरह से अड़चन है। जी देखिए, मेरा ये मानना है कि उनको ये शामिल करना चाहिए कि जो लावारिस है, बेघर है, जिसको अपनी समझ नहीं है और उसका अगर पुराना डाटा नहीं है तो उसका किस तरीके से हम नया डाटा बना सकते हैं जिससे उसे भी एक पहचान मिले। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं अभी आपको इसी आश्रम में एक मनीष मिश्रा से मिलवाता हूं जो मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर से भर्ती हुए थे। यदि इनके ये हाल नहीं होते तो आइए डीएसपी होते। मनीष जी, आप किस परिस्थिति में यहाँ आ गए? मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया इसलिए यहाँ पे चला आया, और मेरे को वापस ज्वाइन करने में मैं अब्सेंट हो गया स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, इसलिए यहाँ चला आया और अदालत से वापस अपना दरख्वास्त लगा के अदालत में वापस ज्वाइन के लिए, वहाँ से अपने प्रमोशन और वापस मेडिकल सैंक्शन होगा उसको लेना मेरा विचार है। और इसके लिए यहाँ कितना टाइम हो गया आपको? यहाँ पे मुझे 3.5 साल हो गया। आपको लगता नहीं है कि मैं वापस जाऊं, बाहर जाऊं और अपना काम करूं? इतने इंटेलिजेंट हैं आप, होशियार हैं, आपकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से ठीक है? नहीं, मेरे को तो ऐसा बिल्कुल, यहाँ पे एक एक पल मेरा ऐसा बीतता है जैसे मेरे को किसी ने बांध दिया हो, काम नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे भी कुछ कामों में हाथ बटाता रहता हूँ मैं, ताकि मन में शांति बनी रहती। खाना खाता हूँ तो लगता है कि हाँ यार अपना हक बन रहा है, बिना कुछ काम किए हुए खाना खाने में अच्छा नहीं लगता है। मध्य प्रदेश के डीजीपी से कुछ कहेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम उन तक से जाएगा, सारे पुलिस अधिकारी इसको सुनते हैं इस कार्यक्रम को, तो अपने सीनियरों को कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, मैं तो उनसे कहूँगा वापस आने के बाद उन्हीं की सेवा में, उन्हीं के टीम के साथ काम करने में वापस से शामिल हो जाऊँगा और ठीक से काम करूँगा, अच्छे से काम करूँगा। पहले भी अच्छे से काम कर रहा था और मेरे साथ अच्छा काम करते हुए ही दुर्व्यवहार हो गया, जिस वजह से मुझे पार्किंसन हो गया और तकलीफ में आ गया। आपके बड़े भाई उमेश मिश्रा शायद वहीं हैं भोपाल पीएचक्यू में, बड़े हैं छोटे हैं आपसे? मुझसे बड़े हैं, वो पीएचक्यू में ही हैं, आजकल डीएसपी हो गए। उनसे ही मैंने कहा है कि मेरा एक जो मामला भोपाल में हो गया है उसको मामले को उच्च अदालत में लगा करके और निपटाने का प्रयास करें, ताकि मैं और यहाँ से अपना। आपके भाई से बात होती रहती है? हाँ, उनसे संपर्क हुआ। वो मिलने आते हैं? वो मिलने आए थे, उनसे संपर्क हुआ है। उन्होंने कहा है, हिदायत मुझे वो दिया है, आश्वासन दिया है कि मैं वापस आपका काम कराता हूँ वहाँ से, और आप यहाँ पे अदालत में लगा दो ताकि आपका वापस ज्वाइनिंग का हो जाए।
ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे एक युवा पुलिस को मिला था। पुलिस ने इन्हें फ़ोन किया, विकास गोस्वामी जी, फैज़ान और पवन जी को। ये लोग गाड़ी लेके गए और इसको स्टेशन से लेकर आए। मैं मिलवाता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? फारुल पारुल, कहाँ के हो बेटा तुम? पांडे टली हैं, पांडिचेरी? पांडे टली पांडे गली? पांडे गली? हाँ। ये कहाँ पर है? कोई शहर का नाम तो बताओ। है टुंटी गोपाल। देखिए, ये ढंग से बोल नहीं पा रहा है और इसकी तलाश पूरा आश्रम के जो यहाँ के कर्ता धर्ता हैं, सेवा करने वाले हैं, वो सब की इच्छा है कि मैं अपने चैनल के जरिए इस पारुल की पहचान के लिए अपने चैनल पे दिखाऊं। जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं और यदि कोई इसको पहचानता है तो ग्वालियर में इस आश्रम में संपर्क करें और इनको घर तक पहुंचाने में मदद करें, ऐसी इच्छा है। घर जाना चाहते हो तुम? हाँ, ट्रल ताना चाहते हैं। घर जाना चाहते हो? हाँ। तो माता पिता का नाम मालूम है? सब भूल गए? तो मम्मी मम्मी का नाम क्या है? नीति। नीति। हाँ। और पिताजी का नाम? मैं टंटल प्रताप। है मैं टंटल प्रताप। प्रसाद। हाँ। अच्छा, वो राज्य मालूम है? किस स्टेट से हो आप? किस राज्य के हो? झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहाँ के हो? तंगनटेट हैं? तंगनटेट। ये क्लियर नहीं बोल पा रहा है, आवाज भी क्लियर नहीं है। किसी नेता को जानते हो? लालू प्रसाद तो। अच्छा, तो लालू प्रसाद को जानते हो तो शायद झारखंड या बिहार के होना चाहिए, क्योंकि लालू को बिहार में भी बहुत लोग जानते हैं और झारखंड में भी। वहीं के रहने वाले हो आप? बिहार के? हाँ, प्याल थे। बिहार के हो? हाँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि यदि आपको इनके बारे में कोई जानकारी हो तो कृपया इनके पिता परिवार को सूचित करें। और वो यहाँ पर हैं और बड़े अच्छे हैं, यहाँ बढ़िया भोजन मिल रहा है, अच्छी तरह से वो यहाँ रह रहे हैं। अब मैं आपको मिलवाता हूँ नेपाल के एक व्यक्ति से। नेपाल के जो व्यक्ति यहाँ पर इस आश्रम में पुलिस के जरिए यहाँ आए हैं और इनके परिवार को सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक परिवार के लोग लेने नहीं आए हैं। उनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ। मिलिए, ये नेपाल के सज्जन हैं। ये हैं गोपाल डोमरे जी, जो नेपाल के हैं और दुर्भाग्य से ये ग्वालियर तक आ गए हैं। इन्हें पुलिस ने यहाँ इस आश्रम में भेज दिया है। गोपाल जी, कहाँ के रहने वाले हो नेपाल में? सेंजा। जरा जोर से बोल दो। सेंजा। सेंजा। तो परिवार वालों से संपर्क हुआ? बात हुई? हुई। फोन पे? हुई। तो लेने आ रहे हैं आपको? वो नहीं आ सकते, भाषा नहीं आती। भाषा नहीं आती? नहीं। तो भाषा तो यहाँ नेपाल के बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं। उनसे वो बात लोग तो वहाँ रहते हैं, यहाँ थोड़ी आए हैं। नहीं नहीं, उनसे बात कराओ ना यहाँ से। भाषा नहीं आती तो क्या हो गया? फोन लाइए। हाँ। फोन में बात करिए। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में 5 परिवार हैं। नहीं नहीं, आपकी पत्नी, बच्चे कोई है? वो क्या करते हैं? अभी तो मेरा खेती बाड़ी होती है। खेती बाड़ी होती है। आप यहाँ कैसे आ गए? मेरे को नहीं पता। आपको कुछ नहीं पता? जाना चाहते हो घर? आप भेजेंगे तो मैं जाऊँगा, नहीं भेजेंगे तो मैं कैसे हूँ। यहाँ कितने दिन हो गए यहाँ पे? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से इसी आश्रम में हो? तो कैसे समय कटता है? कुछ काम वाम करते हो नहीं करते आप यहाँ? काम ये कहा थे कैसे करूँ? हैं? काम करूँगा तो अच्छा, अच्छा। हाथ में काम नहीं करते आपके? आप मैं बिजी में रहता हूँ, क्या करूँ, काम नहीं कर सकता। तो आपको तो हिंदी अच्छी आती है। नेपाल से काहे के लिए निकले थे? कहाँ कोई काम वाम करने निकले थे? कहाँ निकले थे? हमें किसी ने कहा 1 करोड़ लाओ। हैं? 1 करोड़। हाँ, 1 करोड़ लाओ। हाँ। किसने कहा? अब किसको बताऊँ? क्या पूरा नाम बताओ एक बार जोर से अपना। जोर से बताना। गोपाल प्रसाद डोमरे। गोपाल प्रसाद डोमरे। यस। अच्छा, कभी मंदिर अंदर जाते हो? क्योंकि वहाँ तो पशुपतिनाथ मंदिर है, बहुत बड़ा। गए कभी? अभी गए, देखे आपने? हैं? गया मैं देखने, आपने देखा? मैंने देखा है। कहाँ देखा? मैं गया था नेपाल। मैं गया था नेपाल भाई, मैं देख के आया हूँ। अभी अक्कला मंदिर गया मैं। आप गए थे? हाँ, अभी गया। अच्छा, आ गया फिर। आ गए मंदिर से। हाँ। तो अब घर जाने की इच्छा है कि नहीं है? परिवार आपको तो भाषा आती है ना, आप परिवार वालों से बात करो कि वो लेने आए आपको। वो नहीं आ सकते। नहीं आ सकते? नहीं। तो आपको भेजना है यहाँ से ट्रेन में बिठा के? बिल्कुल। आप जाने को तैयार हो? हाँ। चलिए ठीक है। सर, मैं बताना चाहूँगा हाँ, विकास जी। कि यहाँ पर जिला पंचायत सीईओ हैं विवेक कुमार सर, वो यहाँ आए थे आदरणीय। उन्होंने फिर हमने जो लेटर दिया था एसपी सांगी साहब को, उन्होंने विदेश मंत्रालय भेज दिया था। उसी प्रोसेस को विवेक कुमार सर ने आगे बढ़ाया है और अब नेपाल एमएनसी से उमेश जी का फ़ोन आया था हमारे पास कि हमें इनके डॉक्यूमेंट भेजिए। हमने भेजे
उनके परिवार से उनकी बात हो गई है। उन्होंने ये बोला है कि हम प्रोसेस कर रहे हैं और जल्दी ही इनको इनके परिवार के पास भेज दिया जाएगा। डिवोट कर दिया जाएगा। हाँ, डिवोट कर दिया जाएगा। तो अब ये प्रशासनिक चैनल से ये जा रहे हैं और विवेक कुमार सर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और धीरे धीरे पहुंच जाएंगे जल्दी ही। हालांकि ये उम्मीद खो चुके थे और हमसे ये कहते थे कि तुम लोग मुझे भेजना नहीं। ये मिले कहाँ थे आपको? ये हमें जेएच के अंदर मिले थे। बिल्कुल एक हाथ में पूरा, जैसे ये हाथ आप देखेंगे तो ये पूरी तरह डेड है। ये डेड है, ये किसी लायक बचा नहीं है ये वाला हाथ। तो ये थोड़ा सा उसमें साथ भी है कि मेरा एक हाथ चला गया है और उनको ये लगता था कि शायद हम इनको नहीं भेज रहे हैं, पर हम प्रोसेस के उसमें थे। अब ये जल्दी ही अपने घर जाएंगे सर। क्या नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सराजुल अंसारी। क्या नाम है? सराजुल अंसारी। ये सरायु अंसारी अपना नाम बता रहे हैं और इनका कहना है ये भारत नेपाल बॉर्डर के आसपास के रहने वाले हैं। हम इनसे समझते हैं ये कैसे यहाँ तक आए, क्यों, कहाँ के रहने वाले हो? पहले अपना सही से बताओ, भारत के या नेपाल के? नेपाल। नेपाल के रहने वाले हो? हाँ। आपका शहर और गांव कौन सा है? टारवा टोला सिरिसिया। तो आपके माता पिता सब कोई है। कहाँ पर हैं? नेपाल। यहाँ कैसे आए हो? काम ढूंढने आए हैं। तो अभी तो तुम यहाँ आश्रम में रह रहे हो। सुबह शाम बर्तन धोते हैं। नहीं, वो तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। यदि आप स्वस्थ हो गए हैं, आपका इलाज यदि करा दिया गया है और आपका मन कैसे लगेगा यदि काम नहीं करोगे तो? हाँ, तो वही ना, तो हम बर्तन दोनों टाइम काम करते हैं अपने रोटी के लिए। माँ बाप हमको मार के निकाल दे, भाई छोटा है मार के निकाल दिया, कुछ नहीं बोला। तो हम सोचे हैं कि हम बिहार जाएंगे तो कोई काम करेंगे, दाल रोटी मिलेगा, हम वही काम करेंगे, वही रहेंगे। हम आपके माता पिता को खबर करो कि वो आगे ले जाएं आपको। आप बिहार के हो क्या नेपाल के हो? पहले नेपाल के हैं, डुमरे जी के गाँव है जो यहाँ डुमरे जी है। आप नेपाली हो गए लेकिन बिहार में आपका घर है? नहीं, जो नेपाल रसकौल होती है ना, इंडिया नेपाल रसकौल, लक्ष्मीपुर रसकौल, वहीं के रहने वाले हैं। तो आपको यदि हम यहाँ ट्रेन में बिठा दें तो पहुँच जाओगे घर तक? पहुँच जाएंगे। कौन सी ट्रेन जाती है यहाँ से? यहाँ से सत्याग्रह जाती है। सत्याग्रह तो यहाँ से कोई ट्रेन है नहीं, ग्वालियर से। अब नहीं है तो मालूम नहीं, हम तो यहाँ काम करते हैं भाई। अच्छा। हाँ। सर बुरा मत मानिए, बर्तन हम साफ करते हैं सुबह शाम। ये लोग हम काम रुकवा दें, हम अपने काम अपने से लड़ कर कि ये लोग गरीब अपांग है, विधवा है, इसीलिए हम लड़ने आए हैं कि विधवा अपांग गरीब को मदद हम करते हैं अपने शहर में। बहुत अच्छा। नमस्कार। पहले खुद की मदद करो आप, है ना? और तो विकास सबको हम रुकवा दिया, कहें कि हम बर्तन मलेंगे, हम ऐसा हाथ उठाए हैं कि आप लोग छोड़ दो कि कैसा बर्तन नहीं धुलाते हैं, तो जाकर देखो कैसा बर्तन साफ। चलिए, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, है ना? तो आपने सुना, ये भी एक अंसारी अपना नाम बता रहे हैं और ये नेपाल बॉर्डर के आसपास के हैं। कभी बिहार बता रहे हैं, कभी नेपाल बता रहे हैं। मानसिक स्थिति थोड़ी ऐसी है इनकी, तो निश्चित तौर पे प्रयास पूरा कर रहे हैं कि इनके परिवार वाले मिल जाएं और यदि उनके परिवार वाले इनको देख रहे हैं तो इनको ले जाने के लिए कोशिश करें कि वो यहाँ से ले जाएं, तो निश्चित तौर पे घर पहुँच के इनकी स्थिति और ज़्यादा अच्छी होने की संभावना है। अभी है साहब, मेरे भाई 5 गुजर चुके हैं, मैं अकेला हूँ साहब। मांग तक आता है साहब स्टेशन से जी, उठा कर ले आए साहब स्टेशन से। तो आप फिर जाना चाहते हो मांगने? हाँ साहब, क्या भीख करें? मांगना चाहते हो? तो साहब अपना यहाँ रोटी मिल तो रही है नहीं तो आपको? साहब मैं अपना और घर परिवार भी है साहब। नहीं तो परिवार वालों को कहो कि ले जाएं वो आके? नहीं साहब, को आने लायक नहीं है। मैं क्या कह रहा कहाँ हूँ के रहने वाले हो? साहब, ग्वालियर का ही। तो ग्वालियर में घर जाना चाहते हो? हाँ जी, यहाँ पर सत्र लेकिन आप भीख क्यों मांगते हो? साहब हत्यारे से लाचार। तो फिर यहाँ रहो, आराम से रोटी मिल रही है आपको। नहीं तो साहब और घर वाले भी है इस वजह से साहब। अच्छा, चलो हम बात करते हैं। आज आपने देखा, मैंने ग्वालियर में आपको एक ऐसी टीम से मिलवाया है जो सच्ची समाज सेवा कर रहे हैं। अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ नियमित ड्यूटी कर रहे हैं। 5 लोगों की टीम है, लेकिन यहाँ 15-17 लोगों का स्टाफ है। 5 लोग ऐसे हैं जो पूरा दिन अपना सेवाएं यहाँ निःशुल्क दे रहे हैं और कुछ इन्होंने अपने सशुल्क कर्मचारी भी रखे हैं। लेकिन जैसे विकास जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ऐसे लोग ही समाज को आगे बढ़ाते हैं और ऐसे लोगों पर ही समाज टिका हुआ है। पवन जी हमारे साथ में हैं और फैजान जो धर्म के से बेशक मुस्लिम है, लेकिन यहाँ इन लोगों की टीम जो काम कर रही है, निश्चित तौर पे ये टीम साधुवाद की पात्र है। और ने 2 नाम और बताया, आपने क्या नाम बताया? विभा अनेजा जूली दीदी हमारी, जो कि पूरी खाने की जिम्मेदारी उठाती हैं। बच्चियाँ भी गोद ली हुई है महिला बाल विकास से, उनकी जिम्मेदारी उठाती हैं। शादी विवाह ये सब हम करवाते हैं। और फिर कमल अनेजा भैया जो उनके हस्बैंड हैं, वो हमारे लिए एक्चुअली वो ट्रांसपोर्टर थे, मगर उन्होंने वो सब कुछ अपना वो कर दिया है और वो हमारे लिए यहाँ उपलब्ध रहते हैं हर समय, 24 घंटे कभी। चलिए विकास जी, अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप ग्वालियर के समाज को बहुत आभार व्यक्त करते हो कि पूरे ग्वालियर के लोगों ने मिलकर आपको मदद की है, पर ऐसा काम करने वाले बहुत कम लोग हैं।
क्या कहोगे ऐसे लोगों के लिए जो ये काम अपने अपने नगर में शुरू करना चाहते हो? उन्हें कोई मैसेज देना चाहोगे? हम ग्वालियर से बाहर जाएं, चाहे मध्य प्रदेश के दूसरे ज़िले हैं, वहाँ ऐसी टीम तैयार हो, आपकी तरह आपने जो टीम बनाई है बड़ी, और ये 9 साल से आप लोग निरंतर काम कर रहे हो, एक दिन भी आपने ब्रेक नहीं किया है, तो क्या संदेश देना चाहोगे जो इस तरह के काम करना चाहते हैं? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी जो भी हैं बिल्कुल करिए और बेझिझक करिए। आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, समाज आपको 10 कदम आगे बढ़ाएगा और हर संसाधन उपलब्ध कराएंगे। और कुछ बोलोगे आप अंत में? हाँ सर, बस आप तो जो भी ऐसे लोग मिलते हैं आप उनसे बात करिए, बहुत आसान है। बस अपन को लगता है कि अपन इनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, पर ये नहीं है। आप सिर्फ इनसे बात करिए, आपको अच्छा लगेगा। और कई सारे केस ऐसे हुए कि नॉर्मली हमने सिर्फ बात की है और एक दिन में उनका घर मिल गया, और वो पिछले 10-10 साल से अपने घर से लापता हैं। एक छोटी सी जानकारी और चाहिए थी, कितने लोगों को आप घर पहुंचा चुके हो अभी? जी, 72 लोगों को हम घर पहुंचा चुके हैं पूरे भारत भर के, भारत के 13 राज्यों में सर। 72 लोग घर जा चुके हैं। पूरा भारत यहाँ स्वर्ग सदन में बसता है सर। फैजान, सरकार से क्या मदद, मतलब प्रशासन, जो ग्वालियर प्रशासन से कुछ मदद चाहते हो? हाँ सर, अभी तो हम बस यही प्रयास कर रहे हैं कि अभी स्वर्ग सदन इतना छोटा पड़ने लगा कि यहाँ पर इतनी जो लोग रह रहे हैं उनके लिए फिजिकली एक्टिविटीज़ वगैरह है, एक अच्छा वातावरण हम इन लोगों को देना चाहते हैं। बाकी शहर में ऐसे और भी लोग हैं जिनकी हम सेवा से अभी थोड़ा चूक जाते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा प्राइमेसेस हो, उनके खेलने कूदने के लिए प्लेग्राउंड वगैरह हो, तो उसके लिए एक बड़ी जगह के लिए हमें आवश्यकता है। तो हम सरकार से चाहेंगे इसी चीज़ के लिए अगर हमारे सहयोग मिलता है तो बहुत आभार होगा सरकार का। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में अपने दर्शकों से एक निवेदन मैं कर रहा हूँ, तमाम सारे दानवीर, तमाम सारे लोग मेरा इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, विधायक, सांसद, तमाम सारे नेता, अभिनेता इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। यदि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो केवल और केवल विकास जी और इनकी टीम को एक छोटी सी ज़रूरत है। ग्वालियर और ग्वालियर में एक आवासीय क्षेत्र में 1 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है लगभग। यद्यपि इन्होंने 1 बीघा लिखा हुआ है अपने बोर्ड पर, ये लोग यहाँ आश्रम के इस पर एक बोर्ड पर लिख देते हैं जो आवश्यकता है, और ईश्वर उस आवश्यकता को पूरा कर देता है। एक ज़रूरत है जो पिछले कई महीने से पूरी नहीं हो पाई, और वो है ज़मीन की। जिस दिन इनको 1 एकड़ ज़मीन मिलेगी, वो चाहते हैं कि इस आश्रम को इतना बड़ा कर दें कि इन्हें और अच्छा माहौल मिले। इन जो बुज़ुर्ग हैं, जो असहाय हैं, जो अनाथ हैं, जिन्हें घर का प्रेम नहीं मिल पा रहा है, जिन्हें ये अपने परिवार की तरह प्रेम दे रहे हैं, उनके लिए जगह की आवश्यकता है। यदि कोई दानवीर 1 एकड़ जगह देना चाहे तो मैं इस कार्यक्रम में नीचे विकास का मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, आश्रम का मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, आप लोग इनसे संपर्क करें। और जो भी सहयोग आप यहाँ करना चाहें, आप यहाँ विजिट करना चाहें तो आप आइए, देखिए कि किस तरह ये टीम इतने सारे लोगों को अपने परिवार की तरह पालने का काम कर रही है। बहुत बड़ी, कहना आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है। वाकई समाज सेवा देखनी है तो एक बार आप आश्रम स्वर्ग जो सदन है यहाँ ज़रूर आइए। मैं भी आपको आमंत्रित करता हूँ। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।